नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने आर के यादव से चैनल पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को मालूम होगा कि जो आप लोगों का क्लास चल रहा था मैथमेटिक्स में, वो साझेदारी पार्टनरशिप का चल रहा था। और पार्टनरशिप में देखा जाए तो मैंने एक क्लास आप लोगों का ले रखा है। हाँ, आज आप लोगों का सेकेंड क्लास चलेगा। एक दो दिन आप लोगों का क्लास नहीं चल पाया है, इस कारण से आज आप लोगों का क्लास लिया गया है साझेदारी का, पार्टनरशिप का, ये सेकंड क्लास। आइए देखते हैं पार्टनरशिप के इस सेकंड क्लास में आज का पहला क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चंस में ये कह रहा है फ्रेंड्स कि ए तथा बी ने क्रमशः 7,000 तथा 5,000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष बाद 9,600 यू कहा जाए तो यहाँ पे 96,000 रुपये के लाभ में से बी का लाभ कितना होगा। क्वेश्चंस में ये बोला है कि ए तथा बी ने क्रमशः 7,000 तथा 5,000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष बाद 96,000 रुपये के लाभ में से बी का कितना होगा, या बी का भाग कितना होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो दिया है 40,000, 50,000, 20,000 और 54,000 है। ठीक है, तो हम इस कंडीशन को देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या मिलते हैं, कैसे ये सोल्यूशंस हो पाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ए का हिस्सा कितना है। ए का हिस्सा 7,000 है। ठीक है, ए का कितना है 7,000 और बी का कितना है फ्रेंड्स, बी का है 5,000। ठीक है, ए का 7,000 और बी का कितना है 5,000 है। तो सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन में जो बोला है कि ये साझेदारी में व्यापार में तो निवेश कर दिए हैं, लेकिन एक वर्ष बाद इन्हें लाभ कितना होता है 96,000 का होता है। जब एक वर्ष बाद इन्हें लाभ कितना होगा 96,000 का होगा, तो एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, तो 96,000 है ना, वो किसी न किसी रेशियो के बराबर है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक वर्ष के अंत में, मतलब यूँ कहा जाए तो इसमें जो कंडीशन दिख रहा है, फ्रेंड्स, वो क्या दिख रहा है कि दोनों में समय क्या है, समान है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक साझेदार होंगे और उसमें दोनों की राशियाँ देखा जाए तो दोनों की राशियाँ क्या है, भिन्न भिन्न है, और समय जो है बराबर है, तो समय को हम छोड़ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इनके लाभ का अनुपात निकलेगा, किस पे निकलेगा, तब राशि के अनुपात पे। क्योंकि एक वर्ष के अंत में बोला तो दोनों में 12-12 माह होंगे या एक वर्ष होंगे, तो 000 से 000 समाप्त हो गया, कितना बचेगा 7 संबंध है कितना 5, यही चीज़ मिलेगी। आप बताइए, बोला एक वर्ष के अंत में कितना लाभ हो रहा है इसे 96,000, तो 7, 5, 12। अब क्वेश्चंस में कह रहा है, मतलब हमें मिल रहा है 12 रेशियो का, लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है 96,000 का। तो 7, 5, 12 रेशियो बराबर कितना 96,000। तो एक रेशियो बराबर 12 बाटे कितना 96, 8,000 हुआ। पूछा क्या है, बी का हिस्सा। ये क्वेश्चन में पूछा है कि बी का हिस्सा बताइए, तो बी का हिस्सा हम कैसे बात करेंगे, बी का हिस्सा, तो बी का अनुपात कितना है 5, और ए का हिस्सा पूछेगा तो 7 के अनुपात से निकालेंगे। ठीक है, तो बी का रेशियो कितना है 5 है, तो बी का हिस्सा बराबर होगा बी का भाग या बी का हिस्सा। एक रेशियो बराबर 8,000, तो 5 रेशियो बराबर कितना होगा 5 गुणे कितना 8,000। तो ये कितना होगा 8 × 5 = 40, और 3 शून्य और बढ़ जाएंगे, तो यही होगा 40,000 हमारा क्या आंसर। तो आपके जो विकल्प में है, आपके विकल्प में वो दिख जाएगा कि आपके विकल्प में क्वेश्चंस में क्या दिख रहा है 40,000, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि पी ने 2,000 रुपये में व्यापार प्रारंभ किया। पी ने क्या किया, 2,000 रुपये में व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 5,000 की पूंजी लगाकर, 7 माह बाद क्या किया 5,000 की पूंजी लगाकर क्यों भी इस व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में कुल 4,900 रुपये के लाभ में से क्यू को कितना धन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, पी ने कितना लगाया था भाई, पी ने 2,000 रुपये लगाए थे, पी ने 2,000 रुपये लगाए थे, और क्यू ने कितना लगाया, क्यू ने 5,000 रुपये लगाया। लेकिन वर्ष के अंत की बात किया है, तो वर्ष के अंत की बात किया है, ये ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो वर्ष के अंत में हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ एक वर्ष तक तो पी ने लगा दिया, और 7 माह बाद क्यू आया है। ठीक है, कितने माह बाद क्यू आया है 5,000 की पूंजी लेके आया है 7 माह बाद। तो बताइए 12 माह तो ये लगा था शुरू से लेके लास्ट तक, लेकिन 7 माह बाद क्यों आ गया, मतलब 5,000 की पूंजी निवेश किया उस व्यापार में, और इस व्यापार में 5,000 की पूंजी क्या किया, निवेश किया। और ये ध्यान से समझिए कि जब 5,000 की पूंजी निवेश किया तो ये आया कितने महीने बाद, 7 महीने बाद। जब 7 महीने बाद आएगा तो 5 ही माह तो बचा है। ठीक है, 5 ही माह बचा है ना,
इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। ये होगा 2000 इंटू कितना 12। ये 1 वर्ष तक चला और ये 7 माह बाद आया, तो 5 माह तक ये कार्य में पैसे अपने निवेश किया। ठीक है, व्यापार में। अब क्या करेंगे हम, रुपए भी अलग है और राशि मतलब समय भी अलग है। तो 000 से 000 समाप्त हुआ। 12 दूना के कितना 24, संबंध है 5 बचे कितना 25। ये 24 संबंध है 25 का हो गया। अब बोला क्या है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ 4900 रुपये के लाभ में से क्यू को कितना हिस्सा मिला। वर्ष के अंत में कुल लाभ इन्हें कितना हुआ 4900 रुपये का, तो क्यू का हिस्सा पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो कितना दिखा रहा है, अब यहाँ पर रेशियो दिखा रहा है 49 रेशियो, लेकिन वहाँ पर कितना है लाभांश कितना है भाई, टोटल 4900 है। तो 1 रेशियो बराबर 49 से 49 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब 1 रेशियो को काटेंगे तो 100 हो जाएगा। एक चीज़ क्लियर है, जब 1 रेशियो को काटेंगे तो 100 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे पूछे किसको है, क्यू का हिस्सा। ठीक है, तो क्यू का हिस्सा या क्यू का भाग क्या होगा, जब 1 रेशियो बराबर 100 तो 25 बराबर क्या होगा 25 बड़े कितना 100। तो ये आंसर कितना होगा भाई 2500। यदि आपसे पी का पूछ देगा तो पी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी का रेशियो कितना है 24 है, तो पी का रेशियो ये होगा 24 इंटू कितना 100 बराबर 2400। चीज़ क्लियर है। तो बढ़ते हैं इस प्रकार से अगले क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न में ये कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, पी तथा क्यू क्या करते हैं, एक साझे में 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। ठीक है, 8 माह के बाद पी अपनी पूंजी वापस ले लेता है। 8 माह के बाद पी अपनी पूंजी क्या करता है, वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो क्यू ने अपनी पूंजी कितने के लिए निवेश किया ना, कितने माह के लिए निवेश किया। ठीक है, क्यू ने अपनी पूंजी कितने माह के लिए निवेश किया। तो सबसे पहले पी संबंधी क्यू का जो एक चीज़ है यहाँ पे क्या है, साझे में कितने अनुपात में पूंजी लगाया पी संबंधी क्यू। पी क्यू को अगर देखा जाए तो पी क्यू का जो पूंजी का जो रेशियो है कितना है 5:6 है ना, 5:6 है। मैं ऐसे कर देता हूँ, ये क्यू है 5 कितना है 6। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, ये जो है ना ये 8 माह के लिए धन लगाता है। ठीक है, कौन पी अपनी पूंजी वापस ले लेता है। 8 माह के बाद पी अपनी पूंजी क्या करता है वापस ले लेता है। तो 8 माह के बाद पी अपनी पूंजी वापस ले लेता है। तो बताइए अगर 8 माह के बाद पी अपनी पूंजी वापस लेता है तो 8 माह तक तो ये पी अपना जो पैसा है निवेश किया होगा व्यापार में। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो लाभांश है कितने वर्षों तक है लाभांश, बताइए। यदि वर्ष के अंत में यदि वर्ष के अंत में जो इनका लाभांश है कितना भाई, लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो क्यू अपनी पूंजी को कितने माह के लिए निवेश किया था। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि यह यम मंथ के लिए अपनी पूंजी को निवेश किया था। सबसे पहले मैंने क्या किया, पूंजी का अनुपात लिया 5:6। यह 8 माह बाद अपनी पूंजी ले लेता है तो 5 × 8 हो जाएगा। और ये पूछ रहा है कितने माह तक अपने धन को साझा में निवेश किया था। तो मैंने कह दिया कि मान लीजिए कि कुछ मंथ के लिए निवेश किया था। ठीक है, लेकिन वर्ष के अंत में जो इनका जो लाभांश है वो कितना है भाई 5:9 के है, 5:9 के अनुपात में है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 8 अब बटा के 6 × ये जो यम है कुछ मंथ, ये जो इनका लाभांश है इस तरह से 5:9 का लाभांश है। तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, 5 से 5 कटा, 3 दूना के 6 और 3 तिरिक 9 और 2 चौकों कितना 8। चीज़ समझ में आ रही। और ये कितना हुआ 4 3 12। तो जो मंथ आया यहाँ से निकल के बहादुर कितना आया 12 माह या 12 महीना, 12 महीना निकल के क्लियर हुआ है। ठीक है, 12 महीना निकल के क्लियर हुआ। तो इससे ये पता चल गया है कि जो क्यू है वह अपने धन की पूंजी को निवेश किया कितने महीने के लिए 12 महीनों के लिए। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में 90,000 रुपये का निवेश किया। कुछ महीने बाद श्यामदास 30,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। ठीक है,
आगे बोल रहा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ 4:1 के अनुपात में है, उन दोनों में विभाजित किया गया। मतलब वर्ष के अंत में जो कुल लाभ है 4:1 के अनुपात में उन दोनों में विभाजित किया गया। ठीक है। श्यामदास व्यापार में कितने महीनों बाद शामिल हुआ था? ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एक वर्ष का यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाया गया है। ठीक है, रामदास और श्यामदास का। ठीक, तो रामदास ने कितना लगाया धन? रामदास ने तो धन लगाया 90,000 टोटल। रामदास है और श्यामदास है। रामदास ने 90,000 लगाए, यही है। रामदास ने कितने लगाए? 90,000। और ये कितना लगाया भाई? 30,000 लगाया। ठीक है, लेकिन एक वर्ष की बात किया है तो ये 12 माह तक लगाए, और ये मान लेते हैं कि कुछ मंथ तक लगाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, बोला है कुछ महीने बाद श्यामदास 30,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। क्वेश्चन में ये पूछा कि श्यामदास व्यापार में कितने महीनों बाद शामिल हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 90,000 इंटू 12 और बटा के 30,000 इंटू यम बराबर वर्ष का लाभांश इनका कितना है? एक वर्ष के अंत में जो इनका लाभांश है 4:1 का अनुपात है। चीज़ क्लियर है? अब 4 शून्य से 4 शून्य खत्म। ठीक, 4 एक कम 4, 4 3 12 और 3 से 3 भी खत्म, ये 9 आया। यम बराबर 9 महीना हुआ। तो एक बात समझिएगा, जो ये 9 महीना आ रहा है ना, ये समझिएगा कि श्यामदास ने जो 30,000 लगाए वो 9 महीने के लिए लगाए हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि कितने महीने बाद श्यामदास साझा हुए रामदास के साथ। तो क्वेश्चन कैसे लगेगा, ध्यान से देखिएगा। वैसे तो टोटल होते हैं 12 माह, 12 में से 9 माह खत्म हो जाएगा तो कितना होगा? 3 माह। 3 महीना आपका आंसर होगा। 3 महीना आपका आंसर होगा, क्योंकि 3 महीने बाद कौन आया? श्यामदास 30,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गए, तब जाके ये 9 महीने तक व्यापार में साझा रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा है कितने महीने बाद आए हैं, तो 3 महीने बाद। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये फ्रेंड्स इनका क्वेश्चन देखते हैं। इनका क्वेश्चन अगला दिया है कि पी क्यू तथा आर ने मिलकर, क्या दिया है कि पी क्यू तथा आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रमशः 2200, 2300 तथा 2400 रुपये निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में इन्हें कुल जो लाभ होता है कितने का होता है? 69,000 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, बोला है इस लाभ में से क्यू का भाग कितना होगा। ठीक है, तो अब बताइए कि पी का, जो पी का है देखा जाए तो पी है यहाँ पर, क्यू है यहाँ पर और आर है यहाँ पर। ठीक है, अब पी लगाएं कितना? 2200 और क्यू लगाएं 2300। क्यू कितना लगाएं? 2300 और आर कितना लगाएं? 2400। लेकिन वर्ष के अंत में नहीं बोला यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि 2 वर्ष के अंत में। तो 2 वर्ष के अंत की बात किया है तो पी क्यू आर सभी के सभी 2-2 वर्ष तक साझेदार रहे हैं। कितने कितने धन लगाकर? 2200, 2300 और 2400 धन लगाकर। ठीक है, तो 2 वर्ष सभी में दिया है। तो अगर 2 वर्ष सभी में दिया है तो 2 वर्ष सबका समान है समय, तो सबका समान है। तो हम अगर गुड़े 12 महीना मतलब 24 महीने और 24 महीने 24 महीने या 2 वर्ष में करूं तो सबका ये क्या होगा? रेशियो में कट जाएगा। ठीक है, तो वैसे जब समय समान होती है तो हम समय को छोड़ देते हैं, राशि समान होती है तो राशि को छोड़ देते हैं। 00 से 00 से 00 समाप्त। क्या आया रेशियो? 22 संबंधे 23 संबंधे कितना? 24। ये 3 रेशियो निकल के सामने आया है। अब बताइए यहाँ पर ये चीज़ें 22, 23, 24 मतलब 4 3 7 2 9, 2 2 4 2 6, यहाँ पर मिल रहा 69 रेशियो का। लेकिन 2 वर्ष के अंत में जो लाभांश मिल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 69,000 का। हम क्या करेंगे? 69 रेशियो बराबर कितना? 69,000। एक रेशियो बराबर 69 से 69 कटेगा तो कितना हो जाएगा? 1000। 69 हो कि भाई 69,000 है, 69,000 है। ठीक है, एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। पूछा क्यू का हिस्सा बताइए, तो क्यू का रेशियो कितना है? 23 है। तो जब क्यू का हिस्सा पूछेगा तो 23 से गुणा करेंगे, पी का हिस्सा पूछेगा तो 22 से, आर का हिस्सा पूछेगा तो 24 से। क्यू का हिस्सा पूछा है तो लिखेंगे क्यू का हिस्सा या क्यू का भाग बराबर एक रेशियो बराबर 1000 है, तो 23 रेशियो बराबर कितना होगा? 23 गुणे कितना? 1000। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 23,000 हो जाएगा। ठीक है, ये किसका हो गया हिस्सा भाई?
क्यू का हिस्सा हो गया। तो इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा, इस तरह से जो हमारा विकल्प सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में कौन सी चीज़ें मिल रही है, अब हम उन्हें देखते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये रहा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने 4000 पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने कितना लगाया, 4000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 5000 लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। ठीक है, तो ये देख रहा है क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है कि यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 6:5 के अनुपात में बांटा गया हो तो व्यापार आरंभ होने के कितने माह बाद, व्यापार आरंभ होने के कितने माह बाद बी साझेदार बना। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम निकालेंगे वह कुछ मंथ लगाएंगे, कुछ मंथ निकालेंगे, क्योंकि वह कितने मंथ के लिए क्या बी ने निवेश किया था अपने राशि को। ठीक है, साझा बना था। सबसे पहले हम बी का क्या निकालेंगे, मंथ निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसका कि कितने माह बाद ये आया था। ठीक, आइए देखते हैं हम। ए ने कितना राशि लगाया था भाई, ए ने लगाया था कुल 4000 की राशि लगाया था, और बी ने क्या लगाया था, बी कुल लगाया था कितना, 5000 की राशि। लेकिन बी कुछ मंथ बाद आया है, बी कुछ मंथ बाद आया है, और जो ये है ये पूरे 12 माह तक साझेदार बना था। ठीक है, तो अब ध्यान से रखिएगा, एक वर्ष के अंत में जो इन्हें लाभ मिल रहा है कुल, एक वर्ष के अंत में इन्हें कुल कितना लाभ मिल रहा है, हाँ एक वर्ष के अंत में उसका जो लाभ है 6:5 के अनुपात में बटा। तो हम क्या करेंगे, 4000 × 12 और बटा के 5000 × कितना यम बराबर जो लाभांश का अनुपात है 6 संबंधी कितना है, 5 है, मतलब 6 बटा के कितना हो जाएगा 5। तो 3 0 से 3 0 खत्म, 5 से 5 खत्म, क्योंकि बराबर है तो नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर से कटेगा, 6 दूना के 12। ये कितना हुआ, तो मंथ बराबर कितना हुआ भाई, मंथ कितना हुआ हमारा 8 महीना। मतलब ये समझिएगा कि जो बी ने 5000 धन निवेश किया था साझा में, वो 8 महीना के लिए निवेश किया था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस में ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चंस में ये पूछ रहा है कि जो बी आया साझेदार बना कितने महीने बाद बना। तो आप समझिएगा कि अगर 4 माह बाद बनेगा तभी तो 8 माह तक कार्य करेगा, क्योंकि जो कार्य अवधि है वो 12 माह तक की है। ठीक है, कार्य अवधि केवल 12 माह तक की है, और 4 माह बाद आएगा तभी तो 8 महीने तक साझेदार बना रहेगा। तो ध्यान से समझिएगा, 12 में से कितना गया 8, तो 4 माह, 4 माह हमारा क्या होगा बहादुर, आंसर होगा 4 माह हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये था आप लोगों का क्या आज तक का साझेदार का ये सेकंड क्लास। तो अगली क्लास में क्या करूँगा फ्रेंड्स, अगली क्लास में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए कल। तब तक के लिए मिलते हैं हम आप लोगों से, अब कल इंतज़ार करते हैं कल का। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।